हेलो बच्चों, आज से हम लोग मैथ शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में मैथ की क्या भूमिका है। और मैथ में भी क्या हम लोग चलेंगे 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। ये चारों पहले सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में 40 नंबर का आपको दिया जाएगा एग्जाम में। 40 नंबर आपको 20 नंबर बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे को छोड़ करके, दूसरे चैप्टर को छोड़ करके आप 40 में 40 इसी का बना दीजिएगा। आपका नंबर हैवी उठेगा, क्योंकि ये सबसे हल्का चैप्टर यही आता है। केवल फॉर्मूला बेस्ड है। आपके पास अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने बढ़िया से याद कर लिया है, तो इसमें 40 में 40 आप आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें मात्र 4 चैप्टर ही रहेगा। 4 चैप्टर, एक हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन क्या, 8.1 में त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। समकोण कौन सा है, पहले ध्यान दीजिएगा। कोण बी समकोण है, कोण बी। तो बी समकोण है, तो बी हम लोग यहाँ, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए 2 ढंग का दिया गया है। एक ए भी पूछ रहा है और एक आपका सी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा त्रिभुज 2 ढंग का बैठेगा। उसको हम समझा देंगे कैसे कैसे क्या होता है। एक और ले लेते हैं। अब देखिए, कोण बी समकोण, दोनों में तो कोण बी को ही समकोण करना हम लोगों को है। एक हम यहाँ ए ले लेते हैं, बी और सी। और एक हम सी तो इससे निकल जाएगा इससे। लेकिन जब ए वाला पूछेगा तो ए वाला इससे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्षैतिज है वो सी है। हमारा क्षैतिज ए ही होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पर देते हैं ए और ये सी। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, ए बी 24, ए बी ये ले लिए, ए बी 24। और देखिए ध्यान से, बीसी है 7, बीसी कितना दिया गया है 7, तो बीसी ये आपका है 7। इससे हम लोग पहले एसी निकाल लेते हैं, कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण निकालते हैं, एसी, एसी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 24 है, 24 पर स्क्वायर प्लस बी सी आपका 7 है, 7 पर स्क्वायर। 24 को अगर 24 से गुना करते हैं तो कितना आता है, देखिए 24 को हम 24 से गुना कर दिए तो 576 आएगा। 4 9 8 1 9, 4 9 8, 2 9 में 4, 6 9 8 17, 4 1 5, कितना आ गया 576। 576 प्लस 7 49, दोनों को जोड़ देते हैं, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 बाकी वाला जो था 625। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। कितना आएगा 625 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालने जानवे करते होंगे आप लोग, 25 आएगा। ये आपका 25 आ गया है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब निकालना क्या हम लोगों को है, साइन ए। पहले इसको ही बैठा लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए बी क्या कर रहा है, ए बी 24 है तो ए बी ये हुआ, इसमें 24 ये हो गया। बी सी 7 है, बी सी ये हुआ 7, और ए सी तो 25 है ही आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमको एक नंबर में क्या कर रहा है, एक नंबर में कहा जा रहा है, एक इसको यहीं रखते हैं। एक नंबर में कहा जा रहा है साइन ए, और एगो कोस ए भी निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा में एच। ए हमारा यही है, ध्यान दीजिएगा, ये क्षैतिज अवस्था में ये है, तो इसी से रहेगा हमारा क्या 7 बटा 25, आपका ये आंसर हुआ। दूसरा क्या कह रहा है, कोस ए, तो कोस ए हम लोग ले चलते हैं, कोस ए। तो कोस ए, जहां ए है वहां पर यही हमारा चलेगा, क्षैतिज अवस्था में जो ए है। तो कोस थीटा क्या होता है, बी बटा में एच होता है। ठीक है, बी आपका ये है, ये पी है, ये बी है, और ये एच है। पी फॉर पेरिपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइपोटेनियस।
पी फॉर पी पर मतलब क्या होता है, लंब होता है, इसको लंब भी कहते हैं। बी फॉर बेस माने आधार होता है। और हाइपर एच फॉर हाइपोटेनस माने क्या होता है, कर्ण। ठीक है, ये डंडा सबसे लंबा होता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, लंब स्क्वायर ये सबसे बड़ा होता है। वैसे हम इसमें बैठा देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो कोस से क्या होता है, बी बटा में चलिए आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा 24/25। ये आपका आंसर, आपका 1 नंबर का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर का। एक आया है साइन ए और एक कोस ए। बस देखिएगा साइन ए 2 नंबर का, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो एक यहाँ पर एक आ रहा है तो ए इसी से चलेगा ना, ये 7/25, इसका भी आंसर यही होगा। लेकिन दूसरा में क्या रहा है, कोस सी, ध्यान दीजिएगा कोस सी। अब सी, तो सी इससे नहीं चलेगा, सी यहाँ से ई चलेगा, क्षैतिज अवस्था में यहाँ पर सी है। ठीक है, तो इस कोस सी क्या होता है, बी बटा में एच। बी आपका ये है और ये एच आपका है, ये क्या हो जाएगा 7/25। 1 नंबर का आपका सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जरा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आवे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। किताब है वहां पर, यहाँ पर 8.13 क्वेश्चन नहीं दिया गया, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 8.13 में, हाँ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। पहले आकृति बैठा लेते हैं हम लोग है, ये रहा। क्या दिया गया है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ दे दिया गया है 12 सेमी, यहाँ दिया गया है 13 सेमी, 12 सेमी और ये 13 सेमी। ठीक है, ये आकृति पकड़ो किधर, ये आकृति हमारा तैयार है। अब क्या कर रहा है, 10p माइनस कोट आर का निकालना है, 10p माइनस कोट आर। तो सबसे पहले तीनों भुजा हमको चाहिए, तो 2 भुजा तो यहाँ पर दिया गया है, एक भुजा नहीं दिया गया है। एक भुजा में क्या बेस यानी आधार आपको नहीं दिया गया है। जिससे सिंपल निकालते हैं, क्यू आर बराबर रूट अंडर, देखिए अगर ये निकालना रहे तो ये दोनों जुड़ेगा, अगर इसको छोड़कर, क्योंकि ये सबसे लंबा डंडा है, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालना है तो ये दोनों जोड़ा जाएगा, और इसको छोड़ के अगर कोई और निकालना रहे तो हमेशा बड़ा वाला से छोटा वाला घटेगा, याद रखिएगा। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर पर स्क्वायर माइनस पी क्यू पर स्क्वायर। ध्यान दीजिए पी आर कितना है, पी आर 13 है, 13 पर स्क्वायर माइनस, इसे पूरा लिखिए आप लोग तो बेटर रहेगा, 13 सेमी पर स्क्वायर कीजिए माइनस 12 सेमी पर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्लास 10 चल रहा हम लोगों का है, पूरा तो लिखना ही पड़ेगा। अंडर रूट 13 गुना 13 कितना हो जाएगा, 169 सेमी गुना सेमी वर्ग सेमी, माइनस 12 गुना 12 144 होगा वर्ग सेमी। अब इसको घटाते तो कितना बचेगा, 25 वर्ग सेमी। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 5 सेमी स्क्वायर है, रूट से तो कटेगा, ये क्या आ गया आपका 5 सेमी। अब जो कर रहा है सो निकाल दीजिए, क्या कर रहा है देखिए, 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। ध्यान दीजिए आर तो ठीक है लेकिन पी नहीं है, पी आपको एक और त्रिभुज बैठाना ही पड़ेगा।
तभी आपका जो पी क्षैतिज अवस्था में आएगा। चलिए यहाँ पर बैठा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पी को यहाँ लिखना पड़ेगा, पी, और यहाँ रहेगा, यहाँ पी ले लेते हैं। यहाँ क्यू तो अपरिवर्तित रहेगा, क्यू का स्थान, क्यू तो हमारा समकोण है, क्यू क्या है, समकोण है। तो पी यहाँ आर बैठा देते हैं। ध्यान दीजिए पी क्यू बराबर कितना है, 12, तो पी क्यू ये 12, क्यू आर ये देखिए 5, और ये तो कर्ण आपका है 13, रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग जरा देखते हैं 10p माइनस कोट आर, पी देखिए पी इससे चलेगा, ये वाला जो आपका है वो इससे चलेगा। तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, यानी कि नहीं, टेन थीटा पी बटा बी होता है, यानी क्या होता है, पी क्या होता है, लंब, लंब बटा आधार, यानी क्या आ गया 5/12 माइनस कोट थीटा, टेन का अपोजिट कोट होता है, टेन आपका क्या हुआ पी बटा बी, तो ये क्या कोट क्या हो जाएगा, बी बटा पी, ये बी है, ये पी है, और ये एच है, समझा चुके हैं पहले भी हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ पी बटा बी, तो ये होगा बी बटा पी, यानी 12/, आर वाला वो यहाँ आर वाला चलेगा, नहीं तो पी वाला है यहाँ पर है, तो ये आर वाला, आर देखिए ये हमारा है, ठीक है। क्षैतिज अवस्था में आर देखिए यहाँ पर है, मतलब इस त्रिभुज में है। इसका क्या हो जाएगा, बी बटा पी, बी आपका कितना इसमें है 5 है, और पी 12 है। देखिए क्या आ गया यहाँ पर 0, इसका आंसर 0 होगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का चलते हैं। दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए, मैंने ए यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए का रहा है, सब में तो ए ही निकालना है, ठीक है। तो ए को यहां रख लेते हैं, ए को इस जगह रख लेते हैं, और उसके बाद रख लीजिए ए, बी यहाँ रख लीजिए, और ये सी रख लीजिए। अब कोई रखे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो निकालना है उसको हमको हमेशा क्षैतिज में ही रखना पड़ेगा। सी हो गया आपका समकोण, ठीक है। अब निकालना हमको दिया गया क्या है, दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, मैंने साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच। तो पी आपका कितना है 3, और एच दे दिया गया है 4। सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, यानी कि बी आपका आधार निकालना पड़ेगा। ए सी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 पर स्क्वायर माइनस 3 पर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सेमी वगैरह नहीं कुछ दिया गया है, तो हम लोग सेमी नहीं देंगे, जो दिया गया उसी के अनुसार चलेंगे। 4 चौका 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ये आपका क्या आ गया, रूट अंडर 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, तो हम दशमलव में नहीं डाल करके इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब निकालना क्या, कोस ए, चलिए कोस ए का मान निकालते हैं। कोस ए, ए तो हमारा यहीं पर है, ठीक है, आराम से निकल जाएगा इसी से। क्या होता है, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, बी आपका कौन है, पकड़िए यहाँ पर, ये पी हुआ, ये एच हुआ, और ये बी हुआ, ठीक है। बी बटा में एच होता है, तो बी कितना आपका है रूट अंडर 7, और एच आपका 4, ये आपका आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, 10 ए, चलिए 10 ए का मान निकालते हैं। 10 ए, 10 ए बराबर क्या होता है, पी बटा बी। ए देखिए ए यहीं पर है हमारा, ठीक क्षैतिज अवस्था में, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही बच्चा सब मिस्टेक करता है और उल्टा पुल्टा बना देता है और नंबर कट जाता है उनका है। तो इस पर विशेष ध्यान हम लोग बार बार बता रहे हैं, यहाँ पर है ए का इसी से चलेगा। 10 होता है पी बटा बी, पी आपका कितना देखिए 3 है, और बी है रूट 7, ये आपका बन गया।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। यदि यदि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक माने यहाँ पर केवल ए ही पूछ रहा है, तो हम लोग एक ही को त्रिभुज बनाएंगे, दो बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें भी ए पूछ रहा है, इसमें भी ए पूछ रहा है, और ए ही दिया भी गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं। ए कह रहा है ना, ए को यहां रखना होगा, ए बी सी। अब देखिए 15 कोट दे क्या दिया गया, 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। इसको बराबर के पर भेजेंगे तो वो बटा में ही आएगा। ठीक है, 8/15। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, जब तक ले आपका हम पहले बता दिए कि ये जो पूरा चैप्टर है आपका वो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला आपको पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो कोट होता है 10 का उल्टा, 10 होता है P/B, तो ये हो जाएगा क्या B/P। बी आपका क्या है देखिए AC, और P क्या है आपका BC, यानी AC 8 है और BC 15 है। तो सबसे पहले कर्ण हम लोग निकाल लेंगे, तभी कुछ निकला, तीनों डंडा हमको मालूम होना चाहिए। AB बराबर, चलिए इसको और जरा सा इधर से लिखते हैं, AB बराबर रूट अंडर क्या है होता है, AB बराबर AB कर्ण है। हम बताए थे कि अगर इसको निकाला जाएगा तो इन दोनों को हमेशा वर्ग, इन दोनों के वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। चलिए क्या जाएगा 15 पर स्क्वायर प्लस 8 पर स्क्वायर, क्योंकि H बराबर क्या होता है √P² प्लस B²। फॉर्मूला आप लोग नहीं लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखिएगा तो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा H बराबर √P² प्लस B²। देखिए 15 गुना 15 कितना होता है 225, माइनस 8 64 प्लस होगा ना, कर निकाल रहे हैं ना, 5 4 9 6 2 8। अब इसका वर्गमूल 17 होता है, निकाल करके देख लेते हैं हम लोग, है वर्गमूल भी निकाल लेते हैं। 2 8 9 जोड़ा लगा, 1 1 1, दो कम तो 2 में 4 ज्यादा हो जाएगा, इससे 2 में से घटाएंगे तो 1 8 9, 1 और 1 2, 7 बैठा के देखते हैं, 7 49 18, ठीक आ गया, कितना आ गया 17, 17 आ चुका है। ठीक है, ये भी आपका क्या आ गया है 17, इसका आवश्यकता नहीं है कहीं और। अच्छा अब देखिए ये भी तो आपका कंप्लीट हो गया है। निकालना क्या हम लोगों को है, एक बार फिर देख लेते हैं, साइन ए और सेक ए निकालना हम लोगों को है। साइन ए एक नंबर में और एक और है 2 नंबर में, क्या है सेक ए। साइन ए हमारा दोनों देखिए ए ही पर डिपेंडेंट है, इसी पर चलेगा हमारा। साइन थीटा क्या होता है P/H, मैंने लंब बटा कर्ण। तो P कितना है इसमें देखिए 15 है और H है 17, ये आपका आंसर। सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। तो कोस क्या होता है B/H, तो जगह H/B। H आपका कितना है देखिए, यही ना H है, कर्ण को H कहते हैं, इसको P कहते हैं और इसको B कहते हैं। H आपका है 17 और B है 8। ठीक है, एकदम भारी नहीं होता है ये चैप्टर बहुत हल्का होता है, केवल आपको फॉर्मूला बनाया होना चाहिए, चैप्टर आराम से निकलेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर तक हो गया है ना, 4 नंबर हो गया है। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। ये सबसे अधिक देता है ये क्वेश्चन, इस प्रश्न पर ध्यान लगाइएगा। सेक थीटा दिया गया है, सेक थीटा क्या है 13/12,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा हम लोगों को। ये थीटा का रहा है यहाँ पर, तो थीटा तो यहाँ रहेगा ही, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सेक होता है, अभी तुरंत समझा है, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस होता है बी बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटा बी, यानी कि एच बटा बी, एच आपका यही है, बी तेरा है। फिर आपको ये पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको ए बी निकालना होगा, तो निकालते हम लोग ए बी बराबर रूट अंडर, हम समझाए थे सबसे लंबा डंडा का कारण है, इसको निकालने के लिए इन दोनों के वर्ग को जोड़ना पड़ेगा रूट में रख करके, या इसको छोड़ेंगे, अगर दूसरा कोई का निकालना रहेगा तो घटाना पड़ेगा बड़ा से छोटा वाला को, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला ही लिख देते, बोले फॉर्मूला लिख देते हैं, ए बी बराबर ए सी आपका कर्ण है माइनस बी सी पर स्क्वायर। ध्यान दीजिए एसी कितना है, 13 है, 13 पर स्क्वायर माइनस 12 पर स्क्वायर, 13 गुना 13 कितना आ जाएगा, 169144 रूट 25, इसका वर्गमूल क्या होता है 5, ये आपका 5 निकल गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का निकालेंगे। तो देखेंगे दरअसल क्वेश्चन ये बड़ा होगा। पहले हमको चाहिए क्या, एक नंबर में निकाले तो जाता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी ये है, एच ये है, और ये बी है, 5/13 पहला आंसर आपका। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्या होता है बी बटा एच, बी कितना है 12 और एच कितना है 13, आंसर। तीसरा नंबर में क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा पी बटा बी, पी आपका कितना है 5 है और बी है 12, ठीक है। 3 गो तो हमारा निकल गया है। चलिए 3 गो इधर दे देते हैं ताकि आप लोग को यहाँ दिखते रहे। 4 नंबर में क्या दे, कोसेक थीटा, कोसेक होता है साइन का अपोजिट, साइन क्या होता है आपका पी बटा में एच, तो कोसेक होगा एच बटम पी, कोसेक क्या हो जाएगा एच बटम पी, एच आपका 13 है अब पी है 5, ये आंसर। 5 नंबर में देखिए कोस है, कोस का सेक लेते हैं हम लोग, है सेक थीटा, सेक थीटा सेक होता है कोस का अपोजिट, कोस होता है क्या बी बटा में, तो ये एच बटा बी, एच कितना आपका है 13 और बी है 12। 6 नंबर में क्या टेन थीटा, टेन का उल्टा ले लेते हैं हम लोग, है कोस, टेन का कोट होता है, कोट, टेन थीटा था पी बटा बी, तो कोट हो जाएगा बी बटा पी, बी आपका है 12 और पी है 5, ये आंसर। चलिए खत्म, कंप्लीट हुआ। 5 नंबर का हमारा हो गया, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर का दरअसल देखिए 6 नंबर का बहुत टफ हिसाब है और 6 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है, ये लगभग मैं समझिए कि इस बार भी जरूर पूछेगा। 6 नंबर का हिसाब क्या है, यदि कोण जो है ना, ये कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण आप जानते हैं 90 डिग्री से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। जहां कोस ए और कोस ए बराबर कोस बी, देखिए दो कंडीशन यहाँ पर है, कोस ए और कोस बी दोनों अलग अलग दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा हम लोगों को, एक ये बना लिए, एक ये बना लिया। चलिए क्या कर रहा है पहले, कोस ए को हम लोग यहां धर देते हैं, ए बी सी, मैंने ए और बी बता रहा है तो सी हमेशा रहेगा आपका समकोण, सी आपका समकोण 90 डिग्री पर रहेगा, यही दोनों अदला बदली होगा। एक और ले लेते हैं हम लोग हैं, कलर चेंज कर करके, बी हमारा बी ये कर रहा है ना, तो बी को हम लोग यहाँ धर दिए, बी
ए सी, सी तो आपका समकोण है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, माने ये दोनों कोण, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और ये तो हमारा समकोण है, क्योंकि एक त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो एक कोण तो 90 डिग्री रहेगा, इसमें भी और इसमें भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें, जहां कोस ए क्या कह रहा है, कोस ए बराबर कोस कोस बी, यानी कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस ए इसे लेते हैं, कोस थीटा होता है बी बटा एच, तो बी क्या है, सी ए बटा ए बी, बी बटा एच सी ए बटा ए बी। अब कोस बी यहां लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कोस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा क्या, सी बी यानी बी सी, बी सी बटा ए बी, ए बी। अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए ए बी बराबर ए बी है, कट गया, क्या हो गया बचा, सी ए बराबर बी सी, माने सी ए देखिए सी ए बराबर बी सी, इसमें देखिए सी ए बराबर बी सी, माने ये दोनों बराबर दिख गया है, ये दोनों आपका बराबर दिख गया है। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण बनेगा वो हमेशा बराबर होगा, बराबर इसका इसका जो सामने वाला कोण ये देखिए ये है, और इसका सामने वाला कोण ये है, ये दोनों बराबर होगा। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बराबर, ऐसा लिखिए, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात अर्थात कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ पर प्रूव हो गया है, सत्यापित हो गया है, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये इस बार आएगा, इस बार नहीं, हर बार लगभग में एक बार छोड़ करके एक बार दे देता है, या हर बार दे देता है ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में चलते हम लोग हैं, 7 हो गया है, 6 हो गया ना, 7वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, कोट थीटा बराबर 7/8, जरा पिक्चर फट रहा होगा, देखिए कोट थीटा रख दिया गया 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8। फिर पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, बनाना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये थीटा है ना, हम लोग कहीं रखे कोई दिक्कत नहीं, थीटा हमारा यहाँ रहेगा, थीटा ये रहेगा, ये तो हम आपका समकोण है ही, ये आपका समकोण है। 7/8 कोट होता है 10 का उल्टा, 10 होता है पी बटा बी, तो हो जाएगा बी बटा में पी, बी बटा पी, यानी कि बी आपका ये है, पी आपका, एसी आपको निकालना पड़ेगा, एसी बराबर रूट अंडर 8 पर स्क्वायर प्लस 7 पर स्क्वायर। आप जानते हैं कि हम बार बार बता रहे हैं कि जो कर्ण होता है, कर्ण निकालना रहे तो रूट के अंदर में इन दोनों का वर्ग रहेगा, वर्गों का योग रहेगा, जोड़ रहेगा हमेशा, 8 64 67 49, 9 4 13, 6 4 10 और 11, कितना आ गया, रूट अंडर 113, क्योंकि रूट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। अब देखिए हम लोग बैठाएंगे क्या, 1 प्लस साइन थीटा, अच्छा इसको ऐसा करते और छोटा करेंगे पहले, रुकिए, क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अपन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
बराबर यहाँ दे देती है, बराबर नहीं दीजिएगा तो आपका नंबर कटेगा, इसलिए बराबर पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बराबर और यहाँ पर। ठीक है, फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। एक पर स्क्वायर नहीं, एक ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 पर स्क्वायर देंगे तो 1 ही देगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर होता है, तो लिख देते हैं हम लोग हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, कोट कितना, कोट का मान कितना होता है, 10 का होता है पी बटा बी, तो कोट का मान होता है बी बटा में पी, यानी कि 7 बटा 8 पर होल स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिएगा, 7 7 49 और 8 8 64, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन यही था। अगला प्रश्न हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग हैं फिर से 8 नंबर, तो ध्यान देते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न है एनसीईआरटी में 8.1 में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। दिया गया क्या, 3 कोट ए, देखिए यहाँ पर ए कंडीशन डाल दिया है बराबर 4, यानी कोट ए बराबर 4/3। अभी हम लोग, तभी हम लोग कुछ बैठा सकते हैं जब हमारा फ्रेश मान किसी भी त्रिकोणमितीय पद का निकलेगा। चलिए, कोट ए बराबर 4/3, पहले हम लोग क्या लेंगे, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज हम लोग ले लिए। ठीक है, एक आ रहा है, तो एक को हम लोग एक आ रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा, ए एक आ रहा है ना, एक आ रहा है, तो ए को हम लोग यहाँ कर दिए। और तो कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, केवल ए ही सब में, देखिए सब में ए दिख रहा है, तो धरिए कहीं पर ये बी, ये सी। कोट थीटा क्या होता है, कोट होता है 10 का उल्टा, 10 होता है पी बटा बी, तो ये हो जाएगा बी बटा पी, ये हो जाएगा बी बटा में पी। पहले ए भी निकाल लेते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर, देखिए लंबा डंडा यानी कर्ण, कर्ण निकाल रहे हैं, दोनों के वर्गों का योग होगा रूट के अंदर में, 3 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर, 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया, 25 का वर्गमूल 5, ये आपका 5 निकल गया। अब जो कह रहा है वो बैठा देते हैं हम लोग, हिसाब बन जाएगा आराम से। क्या कह रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों का मान निकाल के दिखाना है कि दोनों बराबर ही आता है। इसका मतलब ये हुआ, जब इस तरह का क्वेश्चन डाल रहा है, इस तरह का प्रश्न डाल रहा है, तो दोनों का मान आपको निकालना होगा और दिखाना होगा कि दोनों का वैल्यू बराबर है, बराबर के इस तरफ भी वैल्यू बराबर है और बराबर के इस तरफ भी वैल्यू बराबर है। तो देखिए, अब जरा सब बड़ा जगह लेना पड़ेगा इसके लिए। 1 माइनस 10 थीटा क्या होता है, 10 होता है पी बटा बी, ये आपका क्या है 3/4 पर, और इसको देखिए यहाँ स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर का मतलब यहाँ भी हम लोग को स्क्वायर देना पड़ेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 3/4 पर
होल स्क्वायर बराबर, देखिए कोस थीटा होता है बी बटा में एच। कोस क्या होता है बी, देखिए बी आपका ये है, ये एच है और ये पी है। क्या होता है बी बटा में, बी कितना आपका है 4 बटा में एच है 5 पर स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर माइनस, साइन होता है पी बटा में, पी आपका ये है 3, यानी कि लंब आपका 3 है और एच आपका है 5, ये स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ बैठ गया, अब तो केवल हम लोग दिखाना है, याद दे देंगे 1 माइनस 3 क्या है 9 बटा 16, 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर जगह है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं, यहाँ पर तो एक है, 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, एक का पढ़ा के बाद 16 पढ़ेंगे, 16 पर 16 गुना 1 यानी कि 16, भिन्न का घटाव आप लोग जानते होंगे, 9 एकम 9 हो गया बटा, इसमें भी क्या लेना होगा 16, ये भी होगा 16 प्लस 9, या यहाँ पर नहीं था देना, या यहाँ चलेगा, या बराबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दे दीजिए या को हटा दीजिए। बराबर नहीं, यहाँ पर इधर बराबर पढ़ने वाला है, जब एक लाइन में एक बराबर दो बराबर नहीं रख सकते हैं, इधर बराबर दे दिए तो इधर तो हम लोग को यही देना पड़ेगा। इधर देखिए अब 25 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में 9 घटाएंगे बचेगा 7 बटा 16, अब इसको जब उल्टेंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा, 16 9 25 ये रहेगा बराबर, 16 में 9 घटाएंगे तो 7 बटा 25। ठीक है, ध्यान दीजिए ये 16 16 खत्म हो गया, 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25। ध्यान दीजिएगा ये प्रूव हो गया है, सत्यापित तो हो गया, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ प्रूव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए किसी त्रिभुज में, जरा बड़ा कर लेते हैं इसको, किसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण कौन सा है, फटाक से एक एंगल बनाइए, एक एंगल बनाते हैं, समकोण में क्या कर रहा है देखिए बी समकोण है, बी आपका समकोण है, समकोण यहाँ बी डाल दिए हम लोग, 10A बराबर इतना, देखिए कंडीशन यहाँ दिया गया, दो को बनाना पड़ेगा आप लोग को त्रिभुज, क्योंकि सी भी बताया जा रहा है और ए भी बताया जा रहा है। चलिए एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा हम लोगों को, एक और त्रिभुज ये ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है कौन भी समकोण है, कौन भी समकोण है, इसमें भी कौन बी ही समकोण रहना चाहिए। 10A बराबर इतना है, एक यहाँ पर ए ले लेते हैं, ए और यहाँ सी, लेकिन यहाँ पर सी भी खोज रहा है ना, देखिए ए वाला जो क्षैतिज यहाँ पर दिख रहा है आपको, इससे सॉल्व हो, ये जो है इससे सॉल्व हो जाएगा, परंतु ये इससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि क्षैतिज हमारा सी खोज रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सी ले लिए, चलिए तो ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया 10A बराबर 1 बटा √3, ए इसमें बैठाते हैं, टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी, टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी, पी इसमें कौन है ये आपका है P1 और बी क्या आपका ये √3, इससे हम लोग पहले AC निकालते हैं, AC बराबर रूट अंडर कर निकालना, दोनों के वर्गों का योग होगा, 1 पर स्क्वायर प्लस √3 पर स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर 1 होगा, √3 स्क्वायर से रूट कटेगा आपका 3 आएगा, 4 हुआ, 4 का वर्गमूल आपका 2 आ गया।
ठीक है। अब हम लोग निकालना शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या कर रहा है, साइन ए इंटू, कुछ नहीं होगा तो यहाँ इंटू होना चाहिए, कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। वहां रखते हैं इसको, है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। ठीक है। अब साइन ए, पहले इसको जो ए बैठा हुआ है इसमें बैठा लेते हैं। ए बी क्या है, ए बी ये आपका है √3 और बी सी आपका एक ये है, ये 2 है। अब खाली हम हमारा जो जो कर रहा है, ए कर रहा है तो ए इससे चलेगा। क्या है, साइन थीटा क्या था, पी बटा में यानी 1/2 गुना कोसी क्या कर रहा है इसमें चलेगा ना, कोस थीटा बी बटा में एच यानी 1/में प्लस कोस ए, देखिए यहाँ फिर ये चलेगा बी बटा में यानी √3/2 साइन सी, सी फिर यहाँ पर सी कर रहा है, देखिए सी, सी आपका ये चलेगा। साइन साइन क्या होता है, पी बटा में होता है यानी कि √3/2। एक गुना एक एक ही रहेगा, 2 दुना में 4 प्लस √3 गुना √3 √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3/2 दुना में